ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम बल वृद्धिम रिद्धि धन वैभव किसके साथ गया किसके साथ आया। चाहे एलेक्जेंडर सिकंदर का वह धनबल था, सत्ता का बल था, यूनान का वह सम्राट विश्व विजेता बनने का सपना देखने वाला, वह मृत्यु के समय अपनी जन्मभूमि न पहुंच पाया, बस सबको सीख दे करके गया, मृत्यु के समय मेरे दोनों हाथ धरती के बाहर निकाल देना, जिससे दुनिया देख सके कि सिकंदर चला दुनिया से, सभी हाली हवाली थे, पड़ी थी पास में दौलत मगर दो हाथ खाली थे, कुछ भी साथ लेके नहीं गया, एक पाई भी लेके नहीं जा सकता। इस धन वैभव का क्या घमंड करना। बड़े बड़े राजा महाराजा जमीन पर सो गए, आज कब्र में सोते हैं पैर फैलाकर वो, कल जिनका सेहरा था जमीनी से आसमां तक, कल जिनके यहाँ नौबत बहती थी, हजारों लाख थे हाथी, हजारों लोग थे साथी, उन्हीं को खा गई माटी, अरे तू कहाँ नींद में सोया। जिन्हों मुख लाल और हीरे सदा मुख पान के बीड़े, उन्हें खा गई कैंसर के कीड़े, अरे तू किस नींद में सोया। क्या गुमान करता है, किस कौन चीज तेरे पास शाश्वत जिस पर गुमान करता है, अहंकार करता है। रे मन मान जा मेरे मन, तेरे पास अहंकार के लायक कोई चीज नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस तेरी आत्मा तेरी है, इस पर अहंकार किया नहीं जा सकता। इसलिए रिद्धि का मत भी कोई मत नहीं। एक राजा बहुत बड़ा सम्राट, बड़ा अहंकारी, वे राजा जंगल में भटक गया, प्यास के कारण उसके प्राण कंठ में आ गए, देखा कि झोंपड़ी दिखाई दी, वहां पहुंचा, पानी मिलेगा नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि पानी में सिर पर रख करके लाता हूं 12 कोस दूर से, आसपास पानी नहीं है। अरे पानी का मूल्य ले लो, क्या दे दोगे तुम पानी का मूल्य, मेरा मुकुट ले लो, हार ले लो, वस्त्र आभूषण ले लो, नहीं, इतना सस्ता पानी नहीं है। फिर राजा ने कहा मैं अपना आधा राज्य देता हूं, उसने 1 गिलास पानी दिया, 1 गिलास पानी पी करके राजा को लगा कि थोड़े प्राण बच गए, किंतु वह पानी बड़ा गंदा सा पानी था, पेट में पीड़ा होने लगी। वह कहता है तूने भी पहली बार पानी पिया होगा, तेरे पेट में पीड़ा हुई होगी, इसकी दवा क्या है। वो एक जड़ी बूटी लाया जंगल से, इससे पेट का दर्द ठीक हो जाएगा, दे दे मुझे, ऐसे नहीं दूंगा। इसका मूल्य बता क्या लेगा, बोले शीश बचा आधा राज्य, दिया। अब वह पेट का दर्द तो ठीक हो गया। अब वह ख्याल करता है कि जिस राज्य पर मैं अहंकार करता था उसकी कीमत क्या है, आधा लोटा सड़ा पानी, और से हुआ पेट में दर्द, उसकी दवा एक जड़ी बूटी, इतनी कीमत है मेरे राज्य की। राज्य किसी का शाश्वत नहीं, चाहे राजा हरिश्चंद्र का राज्य रहा हो, कहाँ राजा और कहाँ मरहट की रखवाली कर रहे हैं, चाहे और किसी राज्य का राज्य रहा हो, कहाँ राजा कहाँ वन में तापसी का वेश धारण करके भ्रमण कर रहे हैं। महानुभाव, ये अहंकार सत्ता का बड़ा खराब होता है। शिवाजी के मन में थोड़ा अहम भाव आया, उनके गुरु समर्थ रामदास के पास समाचार भेजा, महाराज शिवाजी महाराज, इन्हें अपनी सामर्थ्य का सत्ता का बड़ा गर्व सा आ रहा है, थोड़ा समझाएं। समर्थ रामदास गुरु उनके पास पहुँचे, कहने लगा शिवाजी वाह क्या गजब का तेरा वैभव है, बहुत अच्छा। शिवाजी ने कहा गुरु महाराज सब आपकी कृपा दृष्टि, ये सब मेरा राज्य, वहाँ तक ऐसा मेरा। रामदास समझ गई कि इनके मन में अहंकार आ गया, चलो शिवाजी अपन घूमने चलते हैं। घूमने चले तो एक पर्वत के किनारे पहुँचे, वहाँ पर एक पत्थर की चट्टान थी, साथ में सैनिक था। समर्थ रामदास गुरु ने कहा चट्टान को तोड़ना, चट्टान तोड़ी तो उसमें एक छेद था, उसमें पानी भरा था, उसमें मेढक बैठा हुआ था। समर्थ रामदास गुरु कहते हो वाह शिवाजी वाह क्या कमाल कर दिया, मान गया मैं तुझको। इस चट्टान के अंदर तूने पानी कैसे भर दिया, मेढक के लिए तूने पानी दिया, यहाँ पर क्या ख्याल रखता है तू जीवों का, सबका पोषण करता है, पालन करता है। शिवाजी ने कहा नहीं गुरुदेव, ये चट्टान में पानी मैंने नहीं भरा, ये चट्टान में पानी मुझे भी आश्चर्य हो रहा है, कहीं छेद दिखाई नहीं दे रहा, पानी कहाँ से आया, ये मेढक को पानी किसने दिया। मुझे लगता है इस मेढक को पानी इसके पुण्य ने दिया है, भगवान सबकी रक्षा करते हैं, भगवान इसकी रक्षा की है। समर्थ रामदास गुरु कहते हैं तू अहंकार क्यों करता है,
जब भगवान ने मेढक की रक्षा यहाँ पर की, इसके पुण्य की रक्षा यहाँ पर की, तो प्रजा की रक्षा तू नहीं कर रहा, सबका पुण्य कर रहा है। थोथा अहंकार मन से निकाल दे। तू थोथा चना चना मत बज, बन थोथा चना बाजी घना। जो व्यक्ति अहंकारी होता है तो बहुत बढ़ चढ़ की बातें करता है, और जो चना भरा होता है वह बजता नहीं, अज्जल गगरी छिलकती हुई जाती है। या गाड़ी या कोई भी यंत्र है, यदि टूटा हुआ है तो चरचर की आवाज़ ज़्यादा करता है, और नहीं है तो गाड़ी शांति से, यंत्र का आवाज़ नहीं आती। तो महानुभाव जो ज़्यादा बोल बोल करके अपना प्रभाव दिखाना चाहते हैं, उनका प्रभाव नष्ट हो जाता है। उस व्यक्ति की कीमत 2 कौड़ी से ज़्यादा नहीं होती है जो अपनी प्रशंसा स्वयं अपने मुँह से करता है। महानुभाव जिसकी प्रशंसा शत्रु करने लगे, जिसकी प्रशंसा उसका शत्रु भी करने लगे, ऐसा व्यक्ति मिल जाए तो उसे हृदय में बसा करके रखना। ऐसा व्यक्ति वास्तव में प्रशंसा के योग्य है, सम्मानीय, पूजनीय और अर्चनीय होता है। महानुभाव ज्ञानम पूजाम कलम जाते हैं बल वृद्धि तपो, बल वृद्धि के बाद तप का मद। तप का मद भी क्या करना? आज तुम्हारे शरीर की सामर्थ्य है, व्रत उपवास कर रहे हो, 10 उपवास, 5 उपवास, 8 उपवास, 3 उपवास, 2 उपवास, क्या अहंकार करना, मैंने इतने व्रत किए, ये तो 2 बार खाता है, 4 बार खाता है, ये काय का धर्मात्मा। कभी किसी का अपमान नहीं करना, अपनी तपस्या का अहंकार नहीं करना, अंततः तुम्हारी तपस्या तुम्हारे लिए अहित का कारण बन जाएगी। द्विपायन जैसे मुनि भी हुए तपस्वी, ये अमृतमती मुनि हुए, तपस्या का अहंकार उनकी भी सुगति का कारण नहीं बन पाया, अहंकार दुर्गति में ले गया। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, कल समय के द्वारा प्रतिपादित एवं प्रस्तुत दृश्यों को बड़े मनोयोग से आप देख रहे थे। समय अबाधित, अनादि अनंत वह शाश्वत द्रव्य है जो सभी द्रव्य और गुण पर्यायों को साक्षी भाव से निरंतर निरखता रहता है। वही समय आज भी दृश्यों के चित्रों का अंकन करता हुआ, घटना और सुघटनाओं का टंकन करता हुआ चित्रवत हमारे सामने प्रस्तुत कर रहा है, चलचित्र की तरह से। मैं समय हूँ, देख रहा हूँ वह युवा अभी भी अपने मन को संभालने में असमर्थ है। उसका मित्र उसे नाना प्रकार से समझाने की चेष्टा करता है, किंतु वह मित्र अपने मित्र के अंतरंग के हाल को जान चुका है। परत दर परत चित्त में विद्यमान कोई विशेष इच्छा आज बलवती हो रही है। इच्छा अगम्य के गम्य जाने की, अप्राप्य को प्राप्त करने की, उस नीला हवा से युक्त मेघ को पार करके वहाँ पहुँचने की है। भगवान ऋषभदेव की निर्माण भूमि को देख करके भी तृप्ति नहीं मिली। कहाँ है निर्माण? कैसा निर्माण? कैसे होता है निर्माण? वह निर्वाण ऐसे नहीं होता। जब व्यक्ति की चेतना छटपटाती है तब उसे तृप्ति अन्य पदार्थों से नहीं मिलती। जिस वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र लालसा बलवती होती है, उसे प्राप्त करके ही वह संतोष को प्राप्त होती है। यदि किसी मछली को जल से बाहर कर दिया जाए, वह मछली जल के बिना संसार के अन्य सभी पदार्थों को प्राप्त करके भी संतुष्टि और तृप्ति की अनुभूति नहीं कर सकती। मृग मरीचिका की तरह यह मनुष्य की जिजीविषा, मनुष्य की विजिगिषा और मनुष्य की तीव्र इच्छा, चाहे वे काम इच्छा हो, चाहे भोग इच्छा हो,
चाहे वित्तीय इच्छा हो, चाहे पुत्र इच्छा हो, इन इच्छाओं के जाल में बंधा हुआ मानव बंदी पक्षी से ज़्यादा नहीं होता है। पिंजड़ी में बंद पक्षी अपनी चोंच के माध्यम से शलाकाओं को तोड़ने का दुस्साहस तो करता है, किंतु निकल के बाहर नहीं आता। मानव भी अपने द्वारा बनाए हुए इच्छाओं के जाल में फंसता चला जाता है। सोचता है इस जाल से मेरी मुक्ति हो जाए, एक रस्सी और बांधूं, शायद इस रस्सी के माध्यम से मैं जाल के बाहर निकल जाऊंगा। किंतु ज्यों ज्यों ताने बाने बुनता जाता है जीवन के, त्यों त्यों उसमें उलझता जाता है। जिस प्रकार से मकड़ी अपने द्वारा निर्मित जाल में फंस जाती है, अंततः वह जाल को तोड़ने में असमर्थ होती है और जाल में ही अपनी जीवन लीला समाप्त कर देती है। मानव जीवन का भी प्राय करके ऐसा ही इतिहास है। वह युवा न जाने कहाँ खोज रहा है, किसे खोज रहा है। उसके चित्त की प्रत्येक धड़कन में वह नीलांबर, उसके चित्त की प्रत्येक धड़कन में वह धवल चांद सा चेहरा, और चेहरे पर हवा के झोंके से हिलती हुई लटें न जाने कैसे अंकित हो गईं। शायद पत्थर पर उकेरा हुआ चित्र फिर भी धूमिल हो जाए, किंतु चित्त पर जब एक छाप अमिट हो जाती है, कहा तो ऐसा जाता है अनेकों भवों में भी छाप छूटती नहीं। शायद द्वेष की छाप फिर भी कभी धूमिल हो जाए, किंतु राग के बंधन में पड़ा हुआ वह बंधी ज्यों ज्यों राग का संपोषण करता है, ज्यों ज्यों राग का सेवन करता है, त्यों त्यों राग का बंधन जटिल होता चला जाता है। जिस प्रकार ईंधन के माध्यम से अग्नि तृप्त नहीं होती, अग्नि को कभी तैल और घृत आदि पदार्थों के माध्यम से शमन नहीं किया जा सकता, ऐसे ही चित्त की अबुझ प्यास इन काम और भोगों के माध्यम से कभी तृप्त नहीं होती। युवा इस मौसम को प्राप्त करके अपने चित्त को बांधने में असफल है, किंतु मित्र सच्चा वह होता है जो मित्र के हृदय में वास करे। अंतर की दबी हुई उस भावना कामना वासना को वह ताड़ गया, समझ गया। बस वह तो एक प्रतीक्षा कर रहा था कब अवसर आए और मित्र के दर्द को दूर करूं। बातों ही बातों में मित्र के मन की बात को जान लिया। मित्र, तुम जिस उलझन में उलझे हुए हो उसे सुलझाने का ये मार्ग नहीं है। उलझन और बढ़ती चली जाएगी। कैसी उलझन? कहाँ की उलझन? कौन सी उलझन? मुझे कोई उलझन नहीं है। तुम जिस रूप राशि के बंधन में बंधी पड़ी हो वह रूप राशि शाश्वत नहीं है। कौन सी रूप राशि? कौन सा बंधन? मुझे संसार का कोई बंधन नहीं बांध सकता। मित्र, ये बातें कहने में बहुत अच्छी लगती हैं, किंतु सत्य से तुम परे नहीं जा सकते। सत्य से तुम मुकर नहीं हो सकते। सत्य तुम्हारी सन्मुख आज यथाजा दिगंबर की तरह से खड़ा तुम्हारी अंतरंग को बार बार निहार रहा है। जिसने तुम्हारे चित्त का अपहरण किया है, तुम क्या समझते हो? क्या तुम्हारे चेहरे पर भी भाव दृष्टिगोचर नहीं होते? चलो, तुम्हारे चित्त की अग्नि कहीं शांत हो सकती है। और दोनों ही मित्र विद्या से निमित्त यान पर सवार होकर के आगे बढ़ते हैं। मित्र चाहता है कि इसकी प्रतीक्षा और ज़्यादा हो। प्यास जितनी तीव्र होती है, जल में स्वाद उतना ज़्यादा अच्छा आता है। जब तक भूख परिपक्व नहीं होती है, तब तक क्षुधा का निवारण करने वाले पदार्थ अपना यथार्थ स्वाद देने में असमर्थ होते हैं। ज्यों ज्यों फल सूर्य की तेज ताप से तपता चला जाता है, त्यों त्यों उसकी मिठास बढ़ती चली जाती है। इसलिए मित्र ने यान को आकाश में व्यर्थ में घुमाना प्रारंभ किया। वही मानसरोवर जिसकी लहरों से उलझता हुआ युवा न जाने किसे प्राप्त करना चाहता था। लहरों से एक जिद्दी बालक की तरह से लड़ता हुआ उस आर्त स्वर की ओर दृष्टिपात करता हुआ पुनः उस भवन की ऊपरिम छत पर विराजित उस कन्या का बार बार नेत्रों को बंद करके अवलोकन कर रहा है। वे लहरें अभी भी टकरा रही हैं। ऐसा लग रहा है लहरों के शीतल शीकर उसके तन के संताप को दूर कर रही हैं,
किंतु वह नीलांबर अभी भी चित्त में बार बार चिंगारी सुलगा करके वह जलाना चाहता है। मित्र ने इसकी काम इच्छा की तीव्रता देख करके, इसके चित्त को क्षुभित और चंचल देख करके शांति के लिए विमान को वहीं पर ले जा करके खड़ा कर दिया जहां पर चित्त सुदीर्घ काल से विराजित था। दोनों मित्र शीघ्रता से सूर्य अस्त होने के उपरांत चंद्रमा आकर के देख न ले, इसीलिए शीघ्रता से गुप्त वेश में जाकर के वहां छुप गए जहां पर छुप करके बैठना आर्यजनों को शोभा को प्राप्त नहीं होता। वातायन में लटकते हुए मोती और माणिकों की भी झालरें अपना प्रकाश छोड़ रही थीं। जहाँ प्रकाश होता था वहाँ पर दीप्ति के कारण उनका शरीर चमकने लगता, किंतु जहाँ पर प्रकाश नहीं होता तो वहाँ पर तमस दिखाई देता था। ऐसा लग रहा था इनका व्यक्तित्व कोई चित्त कबरासा हो रहा है। शबल चारित्र से युक्त कोई मुनराज अपनी साधना में संलग्न है, किंतु शबल चारित्र से कभी भी श्रेणी आरोहण नहीं किया जा सकता, कभी भी कैवल्य की प्राप्ति नहीं होती। इसी प्रकार जीवन में जो कोई भी व्यक्ति अपने चित्त के विचार को छुपाकर अपने चित्त की तृप्ति, तुष्टि और संपुष्टि चाहता है, उसे तृप्ति संतुष्टि तो मिलती ही नहीं, मिलता है एक आघात, मिलता है एक प्रताड़ना, एक प्रवंचना, एक छल, उसे मिलता है अपनी करनी का फल। वह सोच रहा है कि जिस कलश पर अमृत लिखा था उस कलश को उठाकर के पीने से निस्संदेह अमृत का स्वाद आएगा, किंतु नहीं। चित्त में हलाल भरा हो तो कलश पर अमृत लिखा भी हो तो उसमें भरा हुआ हलाहल चित्त को अमृत का स्वाद नहीं दे सकता। युवा की मन स्थिति को समझने में अन्य पुरुष भले ही चाहे असमर्थ हों, किंतु यह तो मित्र है, अपने मित्र के हृदय में वास करता है। एक एक मन की परिणति को, चित्त के रंग में विद्यमान एक एक भाव को और एक एक प्रकार के वह विचार को ऐसे देख रहा है जैसे नदी में तैरता हुआ पुष्प। नदी के तट पर खड़ा हुआ व्यक्ति स्पष्ट देखता है नदी में कब पुष्प बह करके जा रहा है, कब नदी में कोई मुर्दा बह करके जाता है, कब नदी में कूड़ा कचरा बह के जाता है। यथार्थ मित्र की यही पहचान होती है। गवाक्ष में बैठे हुए थोड़ी देर तक मौन साधना करने लगी, तभी वहाँ से कुछ सखियों का शब्द सुनाई दिया।